हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में, और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। और जिन वर्ड मीनिंगों का आप लोगों को पता है वो वर्ड मीनिंग की भी आएंगे, ठीक है ना। और उनकी भी आप लोगों को क्या की प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। और देखो, हर वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन कैसे की जाती है, हर चीज़ का आप लोगों को पता होगा, समझा। रीडिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। रीडिंग से बहुत अच्छे तरीके से और आसान तरीके से क्या कि हम इंग्लिश को सीख सकते हैं, ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। देखो, इस कहानी में बंदर हैं, ठीक है ना। बंदर तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो देखो, द फुलिश स्पैरो, ठीक है ना। फुलिश का मतलब होता है कि मूर्ख। स्पैरो का मतलब होता है चिड़िया। एक स्पैरो चिड़िया होती है जो देखो मतलब कि वो उसमें घरों में रहती है ना। एक स्पैरो वो काफ़ी मतलब कि दिखती है, घरों में ज़्यादातर ही रहती है वो, ठीक है ना। वो चिड़िया, ठीक है ना, स्पैरो। अब देखते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। इट वाज ए कोल्ड एंड फोरेस्टी इवनिंग इन द फॉरेस्ट। इट वाज कोल्ड, ये क्या था, मतलब कि ठंड थी। ये समय था, क्या था, ठंड का था। एंड फॉरेस्टी इवनिंग, ठंड, फॉरेस्टी का मतलब होता है शरद ऋतु। शरद ऋतु बोलते हैं। शरद ऋतु में की क्या की शाम थी, मतलब कि सर्दी का समय था, गर्मी का नहीं था, ठंड का समय था। और ये ठंड ठंड थी उस टाइम इन द फॉरेस्ट, जंगल में। मोस्ट एनिमल्स हैड रिटायर्ड इन देयर वार्म केव्स एंड डेंस, ठीक है ना। अब देखो, मोस्ट एनिमल्स, बहुत सारे क्या कि ज़्यादातर एनिमल्स हैड रिटायर्ड। रिटायर्ड का मतलब ये नहीं है भाई अपने पद से मतलब इस्तीफा देना, रिटायर्ड उसको भी बोलते हैं। परंतु अब देखो, एनिमल तो रिटायर्ड नहीं होंगे ना, मतलब कहने के बाद वो कह रहा है कि ज़्यादातर एनिमल्स क्या कि अपने अपने जो वार्म, जो अपनी जो गरम गरम जो केव थी, गुफाएं थी, एंड डेंस डेंस का मतलब होता है मांद, ठीक है ना। मतलब कि एक गड्ढे से होते हैं ना हल्के फुल्के, उसमें घुस जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कुत्ते बना देते हैं, ज़मीन के अंदर बना देते, उसको बोलते हैं मांद। तो वो क्या कि सभी के सभी अपने मांद में, कोई कहीं कोई कहीं अपना जगह पे था। द कोल्ड ब्रेजी वाज सेंडिंग चिल्स डाउन द स्पाइन। द कोल्ड ब्रेज मतलब कि ये ब्रेज मतलब जो ठंडी जो हवाएं थी, मतलब वाज सेंडिंग भेज रही थी, चिल डाउन बहुत ठंडा, ठंड द स्पाइन मतलब कि वो कहने मतलब रीढ़ की हड्डी, स्पाइन का मतलब रीढ़ की हड्डी, मतलब कि रीढ़ की हड्डी को जमाने वाली क्या थी, मतलब कि वो ठंड थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। अभी देखो, ये बंदर हैं, ठीक है ना। ये वो है, ठीक है ना, फायर फ्लाई, ठीक है ना, पट बिजना बोलते हैं ना, जो चमकता रात में, वो है। और ये मंकी है, ठीक है ना। अभी देखते हैं कि कहानी क्या है। ए ट्रूप ऑफ मंकीज केम वंडरिंग थ्रो द फॉरेस्ट पाथ। ए ट्रूप ऑफ मंकीज, ट्रूप का मतलब होता है झुंड, मतलब कि वो मंकियों का क्या कि झुंड। केम वंडरिंग, वंडरिंग माने घूमते हुए आधा, थ्रो माने के बीच में से, द फॉरेस्ट पाथ और जंगल का जो रास्ता है उसके माध्यम से क्या कि घूमते फिरते क्या कि झुंड आया भाई। और दे वर फीलिंग कोल्ड टू, दे वर फीलिंग, वो भी क्या है, टू माने भी, वो भी क्या कि ठंड महसूस कर रहे थे, उनको भी ठंड लग रही थी भाई। ठंडी का मौसम है, सभी को ठंड लगती है ना, तो ऐसे उनको भी भैया ठंड पूरी थी, ठीक है ना। और दे स्पॉटेड ए लार्ज बनियन ट्री, उन्होंने क्या कि स्पॉटेड किया। स्पॉट का मतलब होता है जगह को चुनना। उन्होंने कोई एक जगह चुनी, ए लार्ज बनियन ट्री, एक बड़ा सा क्या कि बनियन का पेड़ था ना, उसके नीचे भाई उन्होंने ठहरे, वो रुके। और दे रिच देयर एंड सेट अंडर इट, दे वे पहुँचे, इट दे रिच्ड वे पहुँचे, देयर माने वहाँ पे वे पहुँचे, एंड सेट अंडर इट और उसके नीचे भी बैठ गए।
ठीक है ना, कहीं ना कहीं तो बैठना था, तो वो उधर बैठ गए। ए स्पैरो लिव्ड ऑन द ट्री, जो एक चिड़िया थी, अब वो कहानी आ गई चिड़िया की, रहती थी ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर भैया चिड़िया रहती थी। और सी सा, उन्होंने देखा, द ट्रूप ऑफ मंकीज अराइव्ड, जो ट्रूप है, जो झुंड है मंकियों का पहुंचा हुआ, जो अराइव मैंने तो पहुंचना, ठीक है ना, मंकियों का जो झुंड है वो इधर आया हुआ उन्होंने देखा। एंड सेट, और बैठ गई, ऑब्जर्विंग दैम, और उनको, और वो क्या की चिड़िया बैठ गई, फिर उनको ऑब्जर्विंग दैम, ऑब्जर्विंग का मतलब ध्यान से देखना, ठीक है ना, महसूस करना, उनको देखने लगी भैया। और फॉर वाइल द मंकी, फॉर ए वाइल द मंकी वर अप टू देयर यूजुअल ग्रिम गिमिक्स, ठीक है ना, इसको बोलते हैं गिमिक्स। वो क्या कि जो मंकी थे वर अप टू देयर यूजुअल, मतलब कि मंकियों की आदत होती है ना, ग्रिमिक्स का मतलब होता है उछल कूद करना, मंकी है भाई ये उछल कूद करने लगे, उधर उधर खेलने डोलने लगे, उनकी जो आदत होती है भाई इधर उधर उछलना कूदना। देन, तभी, वन ऑफ द मंकीज फाउंड ए फायर फ्लाई, देन मन तभी क्या कि वन ऑफ द मंकीज, वन ऑफ द, देखो इसको ध्यान से पढ़ो, ये बहुत बार आता है। वन, एक, ऑफ द मंकीज, मंकीज के में से एक, वन, मंकियों में से एक, इसका मतलब क्या होता है, मंकियों में से एक है, ठीक है ना। सबसे पहले आगे वन ऑफ द लगेगा, ठीक है ना, वन ऑफ, ठीक है। और फिर बाद में जो चीज़ें होती है ना, जितनी काउंटिंग होती है, जो चीज़ें होती है उसके बारे में होता है, ठीक है ना। मंकियों में से एक, फाउंड, पाया, ए फायर फ्लाई, फायर फ्लाई का मतलब क्या होता है, पट बिजना, जुगनू, ठीक है ना, जो अंधेरे में चमकता है ना, वो मिला भाई, उसको एक मिल गया भाई। फ्लाइंग बाई, उड़ते हुए, एंड ही इमीडिएटली जम्प्ड एंड कैच द फ्लाई बिटवीन हिज पाम, और उसने क्या कि इमीडिएटली, तुरंत, जंप, कूदा, एंड कैच, और क्या कि पकड़ लिया, द फ्लाई, उसको उड़ते हुए, बिटवीन, के बीच में, हिज पाम, पाम्स का मतलब होता है हथेलियाँ, अपनी हथेलियों में उसने तुरंत पकड़ लिया भाई, ठीक है ना। ही टर्न्ड, वह घुमा, टू हिज फ्रेंड्स एंड सेड, और वह अपने दोस्तों की तरफ घुमा और कहा, लुक्स, देखो, वट आई हैव कैच एन एम्बर, ठीक है ना, लुक मैंने देखो, वट मैंने क्या, आई मैंने मैंने पकड़ा है, या मैंने पकड़ा है, एन एम्बर, एक अंगार, ठीक है ना। अंगार किसको बोलते हैं, जैसे लकड़ी को जली हुई होती है ना, वो अंगार, अंगार बोलते हैं ना, जैसे लकड़ी जल जाती है, बाद में जो बचता वो लाल लाल से, ठीक है ना, उसको अंगार बोलते हैं। देखो बहुत सारे लोग अलग जगह से पढ़ते हैं ना, किसी को नहीं पता होता, इसलिए मैंने खोल के डिटेल से बता दिया। वी विल यूज इट टू लाइट अप ए फायर फॉर वॉर्थ, वी विल यूज इट, वी माने हम, यूज इट, इसका प्रयोग करेंगे, द लाइट अप मतलब कि जलाने के लिए, मतलब कि वो करने के लिए, फायर फॉर वारम मतलब कि गर्मी के लिए, क्या कि इसको आग, इसका प्रयोग करेंगे जलाने के लिए। लेट अस, चलो, गैदर द ड्राई लीव्स, मतलब कि लेट अस मतलब चलो इकट्ठे होते हैं, और द ड्राई, जो सूखे जो लीव्स हैं, विच आर लेइंग अराउंड, विच माने जो कि, आर क्या कि जो चारों ओर पड़े हुए हैं, विच आर लेइंग अराउंड, जो चारों ओर पड़े हुए हैं, चलो उनको इकट्ठा करते हैं। और कोलेक्ट सम ट्विंग्स आल्सो, और कोलेक्ट करते हैं, मतलब कि जो ट्विंग्स का मतलब होता है कि टहनियाँ, क्या बोलते हैं, टहनियाँ, समझो, नया वर्ड लिख सकते हो, ट्विंस, और मतलब कि जो लकड़ियाँ होती है, जो टहनियों को भी क्या है, हम क्या है, इकट्ठा करते हैं। सुन, जल्दी ही, द मंकी गोट बिजी कोलेक्टिंग द ड्राई लीव्स एंड द ट्विंग्स, जल्दी ही जो मंकी थे गोट बिजी हो गए थे, कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करने के लिए, द ड्राई लीव्स मतलब कि जो सूखे पत्ते, एंड ट्विंग्स
और टहनियों को उनको इकट्ठा करने बिजी हो गए। दे मेड ए पाइल्स ऑफ देम अंडर द ट्री। दे उन्होंने क्या कि मेड ए पाइल्स ऑफ देम, ठीक है। पाइल्स का मतलब होता है ढेर, मतलब कि उनका क्या कि उन्होंने ढेर बनाया अंडर द ट्री, ट्री के नीचे, ट्री के नीचे भैया उन्होंने ढेर बना दिया। और फिर देखो क्या हुआ, अब इधर से कहानी स्टार्ट हो जाती है। द स्पैरो, चिड़िया, हु वाज वॉचिंग ऑल दिस सेड, जो क्या कि वाज वॉचिंग देख रही थी, ऑल दिस सब कुछ देख रही थी, और सैड कहा, हाय हे, व्हाट यू हैव इन योर हैंड इज नॉट एन एम्बर। वट माने क्या, यू जो भी तुम्हारे पास में, यूर हाथों में है ना, जो भी तुम्हारे हाथों में है, इज नॉट एन एम्बर, ये क्या कि अंगार नहीं है, ये जला नहीं सकता भैया। बट परंतु द मंकीज पेड नो हीड टू हर, परंतु जो मंकीज थे, जो बंदर थे, पेड माने देना, नो हीड मतलब कि ध्यान, हीड का मतलब होता है ध्यान, टू हर उसके ऊपर भाई उसने क्या कि ध्यान ही नहीं दिया, चिड़िया के ऊपर नहीं दिया, चल अपने काम में लगे रहने, बोलने दो। दे कीप द फायर फ्लाई ऑन द पाइल्स, दे उन्होंने कीप माने रखा, कीप्ट द फायर फ्लाई मतलब कि जो जुगनू है उसको रखा, ऑन द पाइल का मतलब होता है ढेर के ऊपर रखा। देखो 2 बार पाइल आ गया, देखो नया वर्ड था, ठीक है ना। अब देखो यही तो चीज़ सिखाना चाहता हूँ मैं आपको, समझो ना, ये चीज़ें आप लोग नहीं सीख पाओगे, वर्ड मीनिंग से इनसे करके नई बात बनेगी। आपको इंग्लिश को सीखना है तो यही सबसे बड़ा अच्छा मेथड है, क्योंकि आपने क्या करना, आपने इंग्लिश को भैया कहीं, जैसे आपने बुक पढ़नी है, इंग्लिश की बुक पढ़नी है, वो कैसे पढ़ोगे, वो पढ़ के ही तो, जब पहले पढ़ोगे फिर उसको समझोगे तभी तो पढ़ोगे, समझा। तो वही मेथड हम इधर यूज़ करें, मतलब पहले हम क्या कि पढ़ना सीख रहे हैं, हर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि इधर से हमारी स्टार्टिंग होगी, धीरे धीरे हम बड़े से बड़े वर्ड को और बड़े वर्ड को मतलब पढ़ लेंगे, तो ऑटोमेटिक क्यों नहीं हमको इंग्लिश आएगी ना आराम से। तो यही है, ये सबसे बढ़िया मेथड है, ऐसे ही चलते रहो। एंड स्टार्टेड ब्लोइंग एट इट टू फायर ए फ्लाई, और क्या कि उन्होंने स्टार्टेड कर दिया, ब्लोइंग माने होता है फूंक मारना, अब जैसे वो अंगार रखते फिर बाद में फूंक नहीं मारते, ऐसे उन्होंने फूंक मारा, एट इट उसके ऊपर, टू स्टार्ट ए फायर मतलब कि आग को जलाने के लिए। द स्पैरो चिप्ड इन अगेन, जो स्पैरो है वो फिर से क्या कि चिल्लाई, दोबारा फिर से चिल्लाई, बोली, डोंट वेस्ट यूर ब्रीथ, डोंट वेस्ट मतलब वेस्ट मत करो, खराब मत करो, यूर ब्रीथ मतलब अपनी सांसें, इट इज ए फायर फ्लाई, इस जुगनू के ऊपर, नोट एन एम्बर, ये अंगार नहीं है। वो समझा रही थी, वो चिड़िया तो बता रही थी उनको, परंतु वो बंदर कहाँ मानने वाले थे। यू कैन नोट स्टार्टेड ए फायर, तुम क्या हो, कैन नोट नहीं कर सकते, स्टार्ट शुरू ए फायर आग भैया तुम नहीं जला सकते। द मंकी सैड, जो मंकी है उन्होंने कहा, गो अवे मैंने चले जाओ, डोंट बोदर अस मतलब कि बोदर का मतलब होता है परेशान करना, डोंट मतलब परेशान मत करो, चले जाओ परेशान मत करो, बंदरों ने बता दिया उसको। फिर क्या हुआ, बट परंतु द स्पैरो कीप्ट रिपीटिंग, यू आर बीइंग फूलिश ब्लोइंग फायर फ्लाई टू स्टार्ट ए फायर, मतलब कि भैया देखो चिड़िया है वो भी नहीं मान रही भाई, वो भी अपने यहाँ बात में अड़ी हुई है, समझो ना, तभी तो बोला जो द स्पैरो पुलिस मूर्ख, परंतु जो स्पैरो कीप रिपीटिंग, कीप माने रखने, रिपीटिंग बार बार रिपीट करी थी, यू आर बीइंग तुम सभी क्या हो, मूर्ख हो, ब्लोइंग जो फूक मार रहे हो, फायर फ्लाई मतलब कि पट भी जुगनू के ऊपर, टू स्टार्ट ए फायर आग जलाने के लिए इसके ऊपर फूक मार रहे हो,
इट इज़ नथिंग बट ए शाइनी इंसेक्ट। इट इज नथिंग, ये और कुछ नहीं है, बट परंतु शाइनी इंसेक्ट, ये शाइनी इंसेक्ट के अलावा और कुछ नहीं है भैया, ठीक है ना। विल यू स्टॉप योर टॉक, विल यू, क्या तुम, क्या कि स्टॉप रोक सकते हो, योर टॉक अपनी जो बातें हैं, जो तुम बातें कर रही हो वो रोक सकते हो। ये बंदर फिर उसको बोल रहे हैं भैया। और ये देखो, ठीक है ना, ये बंदर हैं, ये भाई ये एक बंदर ये उठा के लेके आ रहा है, ठीक है ना। ये भाई पत्थर और झुंड, ठीक है ना, ये ढेर इकट्ठा कर दिया है, ठीक है ना। और इसका ढेर को क्या बोले थे बताओ, ठीक है ना, पायल, ठीक है ना, पायल मतलब ढेर। अब देखो ये बंदर है, ये इसको बोल रहा है भैया तुम रुक जाओ, बातें मत करो, हमने अपना काम करने दो, ठीक है। बंदर भी नहीं मान रहा है और ये भी नहीं मान रही, कोसा भी इनमें से एक भी नहीं मान रहा, ठीक है ना। नाउ डोंट इंटरफेयर वारन द मंकी। डोंट इंटरफेयर मतलब कि दखल मत दो, वारन मंकी ने भी चेतावनी दी। बट परंतु द स्पैरो कीप्ड ऑन टॉकिंग रिलेंटलेसली, परंतु जो स्पैरो है वो कीप मतलब कि लगातार, क्या कि मतलब कि रिलेंटलेस का मतलब लगातार, ठीक है ना। टॉकिंग वो लगातार क्या कि बातें करती रही, ठीक है ना। रिलेंटलेसली का मतलब समझ में आ गया, लिख सकते हो, बहुत बढ़िया वर्ड है। ए फ्यू मिनट्स लेटर मतलब कि कुछ समय के बाद द मंकीज गोट फ्यूरियस, जो मंकीज है, जो बंदर है वो क्या है, फ्यूरियस, अति क्रोध में हुई। ये मान ही नहीं रही चिड़िया, समझो ना। उसको बोला ठीक है, कोई समझाया, बंदरों ने बताया भैया आप इंटरफेयर मत करो, मैंने अपना काम करने दो, परंतु मान ही रही। पर बंदर क्या हो गए, क्रोध में आ गए। और दे कुड नोट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टार्टिंग ए फायर, और दे क्या है, वे क्या है कि कुड नोट नहीं कर सके थे, कॉन्सेंट्रेट मतलब कि फोकस नहीं कर पा रहे थे, ऑन स्टार्टिंग ए फायर, आग को जलाने में भैया वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे। वन ऑफ देम उनमें से एक, ठीक है ना। अब फिर आ गया ना, वन माने एक, ऑफ देम, देम माने वे या उनमें से एक ने, गोट अप एंड क्लाइम टू ट्रे, गोट अप हो गया मतलब कि गोट अप ऊपर गया, टू क्लाइम ऊपर चढ़ गया, एक बंदर ऊपर चढ़ गया, एंड कैच पकड़ा, द टाइनी स्पैरो इन हिज हैंड, और पकड़ लिया, और उसे पकड़ लिया, टाइनी माने तो अपन मतलब छोटी सी, स्पैरो को इन हिज हैंड अपने हाथों में, एंड सेड और कहा, यस हाँ, मिसिज स्पैरो मतलब श्रीमान जो है, प्यार से बोलते हैं ना कि स्पैरो यू आर ग्रेट, तुम महान हो, यू आर ए जीनियस, तुम क्या हो, जीनियस हो, एंड वी आर फुलिश, और क्या हो कि हम क्या कि मूर्ख हैं, तुम महान हो परंतु हम मूर्ख हैं भाई। बट परंतु वी विल डू जस्ट एज वी प्लीज, परंतु क्या कि वी विल डू, हम क्या कि वही करेंगे, जस्ट जो वी प्लीज, जो हमें अच्छा लगेगा, प्लीज का मतलब जो हमें खुशी देगा, जो हमें बाएगा, हम वही करेंगे चाहे वो गलत क्यों ना हो। वो बंदर कह रहा नथिंग कैन स्टॉप अस, मतलब कि नथिंग कैन मतलब कि तुम क्या हो, रोक नहीं सकते हो, नॉट इवन यू एंड देयर यू गो, नॉट इवन ना ही तुम, और एंड देयर यू गो, तुम इधर से चली जाओ, विद दीज वर्ड इन वर्डों के साथ में, दीज वर्ड मतलब दीज माने इन, वर्ड विद इन वर्डों के साथ में, विद माने साथ में। द एंग्री मंकी जो गुस्से वाला मंकी था, थ्रो द स्पैरो टू द ग्राउंड एंड ग्रेट फोर्स, ठीक है ना। और क्या हुआ, द एंग्री मंकी ने क्या की, थ्रू फेंक दिया, द स्पैरो को, टू द ग्राउंड के ऊपर, विद ए बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ में। द स्पैरो ब्रोक्ड हर नेक,
जो स्पैरो की जो नेक है ब्रोक मैंने टूट गई एंड डेड और मर गई। स्पैरो की जो नेक है वो टूट गई और आराम से मर गई उधर ही, इंस्टेंटली में तुरंत तुरंत मर गई भाई। विदाउट केयरिंग फॉर द डेड स्पैरो, विदाउट केयरिंग मतलब कि बगैर किसी परवाह के, डेड स्पैरो मरी हुई जो स्पैरो के बगैर किसी परवाह के, द मंकीज जो बंदर है गोट बिजी हो गए इन स्टार्टेड ए फायर मतलब कि आग जलाने के लिए वो फिर से स्टार्टेड हो गए, उसके बाद ध्यान नहीं है, उसका काम करके फिर अपना वही फिर से स्टार्ट हो गए। बाय ए फायरफ्लाई अगेन, बाय माने के द्वारा, फायरफ्लाई अगेन जो जुगनू है उसके द्वारा फिर से भी आग जलाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। देखो भाई, माना कि ये जो चिड़िया थी ये सही थी, ठीक है ना, परंतु जो मूर्ख होते हैं उनके सामने अच्छे आदमी की नहीं चलती। तो यही है, तो इसमें समझदारी यही है भैया, जो मूर्ख है उससे हाथ जोड़ो और साइड से निकलो, समझो ना। नहीं तो देखो ये चिड़िया का क्या हाल हुआ, समझो ना। बंदरों का कुछ बिगड़ा, मूर्ख आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता है, परंतु जो सही होता है उसका बहुत कुछ चला जाता, समझो ना। तो यही है, चिड़िया ने भी यही करना चाहिए था भैया, जो ये मान नहीं रहे अपना उड़ के अपने काम में व्यस्त होना था, कोई बात नहीं, समझो ना, परंतु उधर बच जाती। अब चिड़िया अड़ी रही तो अब देखो इसका अंजाम। तो यही है कि जो मूर्ख होते हैं ज़्यादातर लोग, मतलब कि ज़्यादा नहीं हो जाते हैं, तो उनको समझाना बेवकूफ़ी है, समझो ना। तो उसको उससे साइड से निकलने में ही फ़ायदा, नहीं तो अपना नुकसान ही होगा, ठीक है ना। तो अभी कहानी ये अपनी इधर समाप्त हो जाती है। कहानी काफ़ी बढ़िया थी, बहुत सारे वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिले होंगे, और जो वर्ड मीनिंग आप लोगों को पता थे वो भी इसमें आए हैं, ठीक है ना, वो भी आपने सीखने के लिए मिले होंगे, ठीक है ना। हर वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन क्या होती है वो वर्ड सीखने मिले होंगे, और सेंटेंस की सही हिंदी कैसे बनाई जाती है और किस तरीके से उनको मतलब कि बोला जाता है, वो चीज़ समझा जाता है, वो भी आप लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही धीरे धीरे रेगुलेटिव बना के आप प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप हिंदी इंग्लिश से हिंदी बनानी आप सीख जाओगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी बाय। चैनल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी मजा आया तो लाइक करके जरूर जाना, ठीक है ना।